यूपीएससी से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए कृपया दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल चैनल पर संपर्क करें। Everyone will be so happy to listen to this. टेस्ट सीरीज का बहुत रहता है. I've heard a lot. टेस्ट सीरीज देनी है, कितनी देनी है. तो yet repeating the same thing. टेस्ट सीरीज देनी है, बहुत important है. Can't do without them. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी थोड़ी यही गलती रही कि टेस्ट सीरीज दी मैंने, बट उनको एनालाइज अच्छे से नहीं किया. जो टेस्ट हम दे के आ जाते हैं ना, क्योंकि टेस्ट देना कौन सा ईजी है भाई. 2 घंटे बैठ के प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं, 3 घंटे बैठ के मेंस का टेस्ट देते हैं, उसके बाद एनर्जी ही नहीं बचती है कि उसको एनालाइज भी किया जाए. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव आल्सो फेस्ड. सो इफ यू फेस दीज काइंड ऑफ ट्रबल्स, डू नॉट थिंक दैट हमारे अंदर वो चीज नहीं है. मुझे भी उतना ही मुश्किल लगता था उसको एनालाइज करना बाद में आके, जितना शायद आप लोगों को अभी लगता हो. तो उसका बस एक सिंपल सा फंडा है कि दिमाग में ये रखिए कि अगर वो 2 घंटे का टेस्ट दे के एनालाइज नहीं किया तो वो 2 घंटे बर्बाद ही किए हैं. यू कांट थिंक कि चलो 20% बेनिफिट मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा. नहीं, वो 0 ही रहेगा जब तक उसको आप एनालाइज नहीं करते हैं. एंड व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म एनालिसिस? वन इज दैट यू नो कि किस में कितने गेस किए आपने, कितने सही रहे और कितने गलत रहे. तो जैसे प्रीलिम्स का जब हम स्टार्ट करते हैं, एक तो हमारी ईयरली टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, तो वो दैट वाज बेसिकली टू कीप मी डिसिप्लिन्ड इनफ. क्योंकि जब वो टेस्ट आ रहा होता है ना, तो खुद को अच्छा नहीं लगता यार अच्छे से नहीं दिया, तो वो खुद के लिए रखी थी मैंने. बट जो 2-3 महीने पहले जो टेस्ट वी गिव, उसमें दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली. आई हैड अटेम्प्टेड अराउंड 60 to 70 मॉक पेपर्स 2 महीने पहले, और वो ईयरली तो अलग चल ही रहे थे जो 30-35 थे. तो काउंट कर लो, सबको मैथ्स इतना आता है कि कितने टेस्ट सीरीज के मॉक्स देने पड़े और देने चाहिए. तो उसका व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर यू आर गिविंग द टेस्ट. यू गाइज आर लकी इनफ, यहाँ पे सेंटर्स पे आके यू कैन गिव द टेस्ट. बट जब घर पे बैठे होते हैं, वो सेम टेबल होता है जिस पे आप पढ़ रहे हैं और सेम टेबल जिस पे आप टेस्ट दे रहे हैं. तो ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत फर्क पड़ जाता है मेंटल लेवल पे जाके. तो व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज कि व्हाट आई कैन डू इज कि पास में गवर्नमेंट स्कूल था, तो जब भी उनकी छुट्टी हो जाती थी या कभी संडे है, तो वहाँ पे आई यूज्ड टू गो. तो वही वाला फैन जो चलता भी और चलता नहीं भी है तो उसके नीचे बैठ के आई यूज्ड टू राइट माई टेस्ट सितंबर में, 1 month बिफोर द प्रीलिम्स. मेरा अक्टूबर में था, सितंबर एंड अगस्त में. तो अगस्त और सितंबर में डेली आई यूज्ड टू गिव अ टेस्ट घर पे बैठ के पहले, एंड वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू गो टू दी स्कूल, ताकि आई गेट दैट फीलिंग कि अरे टेस्ट ऐसे भी देना है. और कई बार 1.5 घंटे में टेस्ट खत्म हो जाता है एंड वी आर लाइक अरे वहाँ भी हो जाएगा. भाई नहीं होता, 2 घंटे भी कम लगते हैं बहुत ज़्यादा. तो 2 घंटे करो. और जो ये ऑनलाइन टेस्ट हम देते हैं ना, तो उसका भी आई हैड फिगर्ड आउट वन थिंग, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन में दे तो रही हूँ बट वहाँ जाके तो ऑफलाइन में देना है, तो उसका तरीका भी निकालना ज़रूरी है. तो जो लोग ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो उसका आप ऐसे कर सकते हैं कि वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. जो टेस्ट का पीडीएफ होता है ना, उसको डाउनलोड करके, मतलब आई यूज टू डू दिस बिकॉज आई एम अ पर्सन हु फील्स कि ऐसे जैसा रियल एटमोसफेयर है वैसा ही हमारे पास रहे तो बेटर रहेगा. तो आई यूज टू डाउनलोड द टेस्ट, आई यूज टू गेट अ प्रिंट आउट, अपना पूरा टेस्ट वैसे किया ऑफलाइन मोड में, फिर ऑनलाइन पे जाके अपने आंसर्स अपलोड कर दिए, सबमिट कर दिए. वो एनालिसिस भी मिल जाएगा ऑनलाइन वाला, और आपका वो ब्रेक भी नहीं होगा कि मोड जो हम कहते हैं ऑफलाइन मोड जो रहता है. और OMR शीट्स निकलवा लो, उसकी प्रिंट आउट्स निकलवा लो. कोई भी टेस्ट एटलीस्ट लास्ट के 2 जो महीने हैं OMR फिल किए बिना मत देना प्लीज. एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि OMRs अगर पहले से भरने की आदत रही होती है तो. एंड वेदर पैटर्न प्लीज देख लेना. हमारे टाइम पे इतनी गर्मी नहीं थी, तो अगर आपके टाइम पे गर्मी है तो प्लीज AC के बिना भी आदत डाल लेना, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी ACs और एनीथिंग लाइक दैट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन.